अस्सलाम वालेकुम टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह इसको भी हम एक इजी वे में करेंगे कि आपको समझ आ जाए। तो देखिए, अब Z1 की वैल्यू है 2 प्लस का 5 आयोटा और Z2 की वैल्यू है 1 माइनस 3 आयोटा और Z3 की वैल्यू क्या है 2 प्लस आयोटा। आपने प्रूव क्या करना है कि Z1 इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू Z2 प्लस का Z1, ये दोनों क्या है इक्वल। तो सिंपल आप क्या करेंगे, Z1 की जगह Z1 की वैल्यू, Z2 की जगह Z2 की वैल्यू पुट करें। Z1 की वैल्यू क्या है 2 प्लस का 5 आयोटा, दरम्यान में क्या है प्लस। Z2 की वैल्यू 1 माइनस का 3 आयोटा। Z2 की वैल्यू फिर कले आ गई, अब 1 माइनस का 3 आयोटा प्लस Z1 की वैल्यू 2 प्लस का 5 आयोटा। अब देखें, रियल वाली वैल्यूज को रियल में ऐड करते हैं और इमेजिनरी वैल्यू को इमेजिनरी में ऐड करते हैं, हमेशा याद रखिएगा। देखिए रियल वैल्यू क्या है 2 और 1, 2 और 1 क्या बन गए 3। 5 आयोटा में से 3 आयोटा निकालें तो क्या आ जाएगा 2 आयोटा इज इक्वल टू। अब देखें 1 और 2 क्या बन गए 3। 5 आयोटा में से 3 आयोटा निकाले तो प्लस का 2 आयोटा। देखिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, LHS इज इक्वल टू RHS। अब देखिए Z1 मल्टीप्लाई हो रहा है Z2 के साथ, उधर उन्होंने बस जगह को चेंज कर दिया है, Z2 किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है Z1 के साथ। तो देखिए Z1 की वैल्यू 2 प्लस का 5 आयोटा किसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है Z2 की वैल्यू के साथ 1 माइनस का 3 8। आगे इज इक्वल टू Z2 की वैल्यू पहले आ जाएगी 1 माइनस का 3 आयोटा और Z1 वाली जो बाद में वो क्या है 2 प्लस का 5 आयोटा। अब देखें इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2 को माइनस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो 6 आएगा। 5 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 5 आयोटा। देखिए प्लस माइनस माइनस, 5 को 3 से मल्टीप्लाई 15, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई आयोटा का स्क्वायर। अब देखें 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें 2, 1 को 5 से करें 5 आयोटा माइनस, देखिए माइनस 3 आयोटा को 2 से करें माइनस का 6 आयोटा, माइनस को इससे मल्टीप्लाई करें तो माइनस 3 को 5 से करें 15, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करें आयोटा का स्क्वायर। यहाँ तक देखेंगे आगे 2, देखिए माइनस का 6 आयोटा माइनस का 5 आयोटा माइनस का आयोटा। फिर बता रहा हूँ खुद अगर इशू हो कुछ करने पे तो कैलकुलेटर पे कर लिया करें, गलत ना करिएगा क्वेश्चन पेपर में। देखिए हमने ये गलत कर दिया था, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करना था, क्या आना था 15, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करने से अच्छा देखिए आगे क्या होगा, -6 में से हमने 5 आयोटा निकाला तो माइनस का आयोटा माइनस 15। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल था देख ले, बार बार हम यही कर रहे हैं, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 1। देखिए आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिखे, आगे 2 माइनस का 6 आयोटा प्लस का 5 आयोटा माइनस का आयोटा -15 आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। देखिए 2 माइनस आयोटा माइनस माइनस प्लस का 15, उसके बाद 2, देखिए माइनस का आयोटा, देखिए माइनस माइनस प्लस का 15, देखिए क्या आ जाएगा 2 और 15 17 हो जाएंगे और माइनस का आयोटा, ये भी हो जाएगा 2 और 15 17 माइनस का आयोटा। काफी मेरे उन्होंने, लेकिन इसके इक्वल है Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, किसके इक्वल है Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। तो देखिए करना क्या है, लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं Z1 प्लस का Z2। तो सबसे पहले आपने ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है हमेशा। तो देखिए पहले ब्रैकेट वाला अगर हम लिखे Z1 प्लस Z2, Z1 की वैल्यू क्या है 2 प्लस 5 आयोटा और Z2 की वैल्यू क्या है
1 माइनस का 3 आयोटा। तो देखिए रियल वैल्यूज को रियल में ऐड करते हैं, 2 और 1 क्या बन गया 3, 5 में से 3 निकालें तो क्या आ गया प्लस का 2 आयोटा। अब देखिए पहले आपने ब्रैकेट को सॉल्व किया है, इसके बाद आप क्या सॉल्व करेंगे इसमें Z3, यानी इसमें आपने फिर लास्ट में क्या करना है Z3 की वैल्यू को भी ऐड करना, यानी चाहे आप इधर लिख लीजिएगा पहले किया है Z1 Z2, Z1 प्लस Z2 का आंसर आ गया। उसके बाद आपने क्या किया है Z1 प्लस Z2 में ऐड कर दिया है Z3। देखिए Z1 प्लस Z2 की वैल्यू है 3 प्लस 2 आयोटा, दरम्यान में प्लस Z3 की वैल्यू क्या है 2 प्लस का आयोटा। अब फिर लास्ट में रियल वैल्यूज को रियल में ऐड करें तो देखिए 3 और 2 5, 2 आयोटा और 1 आयोटा क्या आ गया 3 आयोटा। ये थी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। अब देखिए राइट हैंड साइड को सॉल्व करते, आर एच एस इज इक्वल टू, देखिए राइट हैंड साइड में Z1 प्लस ब्रैकेट Z2 प्लस का Z3। तो पहले आपने ब्रैकेट वाली वैल्यू को सॉल्व करना है, तो हम सॉल्व करेंगे Z3 को, ये Z1 Z2 और Z3, Z2 प्लस का Z3 इज इक्वल टू, देखिए Z2 की वैल्यू क्या है 1 माइनस का 3 आयोटा प्लस 2 प्लस का आयोटा। अब 1 और 2 क्या आ गया 3, माइनस 3 में से एक आयोटा निकाले तो क्या आ गया माइनस का 2 आयोटा। अब देखिए Z3 और Z2 का जो आंसर आया है उसमें हम क्या ऐड करेंगे Z1, यानी Z1 प्लस Z2 प्लस का Z3 इज इक्वल टू, देखिए Z1 की अब वैल्यू क्या है 2 प्लस 5 आयोटा, 2 प्लस 5 आयोटा, और Z2 प्लस Z3 की वैल्यू क्या थी 3 माइनस का 2 आयोटा। अब देखिए रियल वैल्यूज में 2 और 3 क्या आ गया 5 प्लस 5 आयोटा में से 2 आयोटा निकाले तो 3 आयोटा। देखिए ये आसान है क्वेश्चन। तो अब हम पार्ट नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। ये हम क्वेश्चन नंबर 4 का अब पार्ट नंबर 4 कर रहे हैं। देखिए इसमें पहले क्या लिखा हुआ है कि Z1 Z2 से मल्टीप्लाई है, फिर ब्रैकेट है, और फिर उसके बाद क्या मल्टीप्लाई होगा Z3, फिर देखिए Z1 है और Z2 और Z3 किसमें है ब्रैकेट में। तो देखिए करना क्या है, लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले ले ले, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, देखिए पहले ब्रैकेट वाला सोल्व कर ले, Z1 Z2 इनको पहले सोल्व कर ले। देखिए Z1 Z2 इज इक्वल टू, देखिए Z1 की वैल्यू क्या है 2 प्लस 5 आयोटा, और Z2 की वैल्यू क्या है 1 माइनस का 3 आयोटा। अब इनको मल्टीप्लाई करें, 2 1 का 2 माइनस का 6 आयोटा, 5 आयोटा को 1 से किया 5 आयोटा, और 5 आयोटा को माइनस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 15 आयोटा का स्क्वायर। अब देखिए 2 माइनस 6 आयोटा प्लस का 5 आयोटा माइनस का आयोटा, उसके बाद देखिए माइनस 15 आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, 2 माइनस आयोटा माइनस माइनस प्लस का 15, उसके बाद देखें 2 और 15 क्या आ गया 17 और माइनस का आयोटा। अब देखें आपने अभी लेफ्ट हैंड साइड पे Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई किया है, जो आंसर आया है उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे Z3 के साथ। तो देखिए Z1 Z2 किससे मल्टीप्लाई होगा Z3 के साथ। तो Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करने से क्या आया था 17 माइनस आयोटा, और Z3 की वैल्यू क्या है 2 प्लस का आयोटा। आगे देख लें, सेवनटीन को 2 से मल्टीप्लाई करें क्या आ गया 34, उसके बाद 17 को आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो 17 आयोटा, माइनस आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 2 आयोटा, और
माइनस अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करें तो माइनस अयोटा का स्क्वायर। आगे देखिए 34, 17 और अयोटा में से 2 अयोटा निकालें तो 15 अयोटा माइनस अयोटा का स्क्वायर, अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। देखिए 34, 15 अयोटा, देखिए प्लस का 1 आ गया, माइनस माइनस प्लस 1, 31 और 34 और 1 क्या बन गया 35 और प्लस का 15 अयोटा। ये अभी हमने क्या सोल्व किया है लेफ्ट हैंड साइड। अब देखिए राइट हैंड साइड को सॉल्व कर ले। आर एच एस इज इक्वल डी, सबसे पहले आर एच एस में देखिए Z2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे Z3 के साथ। Z2 किससे मल्टीप्लाई होगा Z3 के साथ। देखिए इनको मल्टीप्लाई करें Z2 Z3, देखिए Z2 की वैल्यू क्या है 1 माइनस 3 अयोटा और Z3 की वैल्यू क्या है 2 प्लस का अयोटा। 1 को 2 से मल्टीप्लाई 2, 1 को अयोटा से मल्टीप्लाई करे अयोटा। -3 अयोटा को 2 से तो माइनस का 6 अयोटा, -3 अयोटा को फिर अयोटा से मल्टीप्लाई करे तो माइनस का 3 अयोटा का स्क्वायर। अब देखिए 2 अयोटा और माइनस का 6 अयोटा क्या आ गया माइनस का 5 अयोटा। उसके बाद -3 अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। देखिए 2 -5 अयोटा माइनस माइनस प्लस का 3। उसके बाद देखिए लास्ट पे 2 और 3 क्या आ गया 5, ये आ गया आपके पास 5 माइनस का 5 अयोटा। अब देख ले देखिए उसके बाद क्या करना है कि Z2 और Z3 को मल्टीप्लाई कर लिया। अब किसको मल्टीप्लाई करेंगे लॉस उसके Z1 के साथ। Z1 मल्टीप्लाई फिर किसके साथ होगा आगे वाली वैल्यू Z2 और Z3 के साथ। तो देखिए Z1 की वैल्यू क्या है 2 प्लस 5 अयोटा, 2 प्लस का 5 अयोटा और Z2 और Z3 को मल्टीप्लाई करने से क्या आया था 5 माइनस का 5 अयोटा। अब देखें 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें 10, 2 को -5 अयोटा से करें तो क्या आ गया माइनस का 10 अयोटा। 5 अयोटा को 5 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ गया 25 अयोटा। उसके बाद 5 अयोटा को -5 अयोटा से तो माइनस का 25 अयोटा का स्क्वायर। अब देख लें 10, फिर 25 में से 10 अयोटा निकाले 15 अयोटा माइनस का 25। देखें अयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू -1, 10 प्लस का 15 अयोटा माइनस माइनस प्लस का 25। देखें 10 और 25 कितने होते हैं 35 और प्लस का 15 अयोटा। तो उम्मीद है कि पार्ट आपको समझ आया होगा। सर अच्छा जी अब समझ लें। देखिए Z1 प्लस माइनस का Z1। अब करना क्या है बेसिकली समझ लें। Z1 की पहले वैल्यू लिख ले। Z1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 प्लस का 5 अयोटा, ये वैल्यू है Z1। अब देखिए हमें वैल्यू चाहिए -Z1 की, तो -Z1 के लिए आप इस तरफ माइनस लगाएंगे, माइनस का Z1 आ देगा। अगर इस तरफ माइनस लगाया है तो इस तरफ भी ब्रैकेट के माइनस आएगा 2 प्लस का 5 अयोटा। देख ले अगर हमने इस तरफ माइनस लगाया है तो दूसरी तरफ माइनस लगाएंगे
और माइनस लगाया तो ब्रैकेट लगा ले। अब ब्रैकेट से क्या होगा कि अंदर वाली वैल्यूज के साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे। देखिए ये माइनस का 2 हो जाएगा और माइनस का 5 आयोटा हो जाएगा। अब करना क्या है, Z1 में हमने प्लस करना है माइनस का Z1। तो देखिए Z1 प्लस माइनस का Z1, Z1 की वैल्यू क्या है 2 प्लस 5 आयोटा और माइनस Z1 की वैल्यू क्या है -2 माइनस का 5 आयोटा। देखिए 2 में से 2 निकाले, 5 में से 5, तो आंसर क्या दे। तो ये भी हमने पहला सोल्व किया है, अब दूसरा सोल्व कर लेते हैं। अब पहले क्या कर रहे हैं, -Z1 की वैल्यू पहले है और प्लस फिर क्या है Z1। -Z1 की वैल्यू किसके इक्वल है -2 माइनस का 5 आयोटा, उसके बाद दरमियान में प्लस। Z1 की वैल्यू क्या है आपके पास 2 प्लस 5 आयोटा। तो देखें -2 + 2 -5 + 5, ये भी आंसर किसके इक्वल आ गया 0 के। तो ये हो गया हैंस प्रूफ, दोनों किसके इक्वल हैं 0 के। क्या है, इफ 1 + आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 - आयोटा किसके इक्वल है x + आयोटा y, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। हमने फाइंड क्या करना है x और y को। तो देखिए ध्यान से, वैल्यू क्या है 1 प्लस का आयोटा इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 - आयोटा इज इक्वल टू x प्लस का आयोटा y। अब समझ ले करना क्या है हमने। देखिए ऊपर 1 + आयोटा के ऊपर क्या है स्क्वायर, तो फार्मूला लगता है a का स्क्वायर b का स्क्वायर और प्लस 2a और b। और नीचे ध्यान से देखें तो 2 - आयोटा, इस तरह के बेताशा हमने क्वेश्चन किए हैं कि नीचे से आपने आयोटा को हमेशा ख़त्म करना होता है। तो वो आप किस तरह करते हैं कि जो भी आयोटा के साथ वैल्यू का साइन था उसको आप चेंज करके मल्टीप्लाई भी करते थे और डिवाइड भी। देखिए नीचे 2 - आयोटा है तो हमने 2 + आयोटा से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी, और साथ क्या आ गया x + आयोटा y। अब देखिए ये क्या आ गया 1 आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 1 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 - आयोटा, और ये आ गया 2 + आयोटा ओवर 2 प्लस का आयोटा और x प्लस का आयोटा 1। अब समझ ले 1 और माइनस का 1, ये दोनों फंक्शन क्या रह गया 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 - का आयोटा मल्टीप्लाई 2 + आयोटा ओवर 2 प्लस का आयोटा, और ये आ गया x + आयोटा y। अब देखिए आगे ऊपर वाली वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई, यानी 2 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 2 + आयोटा के साथ, और नीचे देखें 2 - आयोटा होगा 2 + आयोटा के साथ। 2 - आयोटा 2 + आयोटा इज इक्वल टू x + आयोटा y। अब देखें ऊपर वाली वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई, 2 आयोटा को 2 से करें तो 4 आयोटा और 2 आयोटा का स्क्वायर, और नीचे ध्यान से देखें एक दफ़ा वैल्यू माइनस में और एक दफ़ा प्लस में, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू x + आयोटा y। अब देखें 4 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 - आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। आगे क्या आ गया x + आयोटा y। अब 4 आयोटा माइनस का 2, देखिए 2 को -2 1 से मल्टीप्लाई करें माइनस का 2, नीचे क्या आ गया 4 और 1, देखिए माइनस माइनस प्लस, और ये आ गया x + आयोटा y। आगे देख लें
4 माइनस 2, 4 आयोटा माइनस का 2 डिवाइडेड बाय 5 आ गया नीचे, इज इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई। अब समझ लें यहाँ पे आसान है, क्वेश्चन खत्म हो गया ऑलमोस्ट। ये जो 5 है इस 4 के नीचे भी डिवाइड होगा, यही 5 माइनस 2 के नीचे भी क्या हो जाएगा, डिवाइड। यानी आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2 ओवर 5। इनका आप एलसीएम लेंगे तो यही वैल्यू एज इट इज दोबारा आ जाएगी, और पीछे क्या आ जाएगा, x प्लस आयोटा वाई। देखिए पीछे भी हमने क्वेश्चन किए थे कंपेयरिंग वाले, कि अयोटा की वैल्यू अयोटा के इक्वल होती है और रियल वाली वैल्यू रियल के इक्वल। अब देखिए 4 अयोटा ओवर 5 किसके इक्वल आ जाएगा, अयोटा वाई के। देखिए 4 अयोटा ओवर 5 इज इक्वल टू अयोटा वाई, और माइनस 2 ओवर 5 किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स के। माइनस 2 ओवर 5 इज इक्वल टू एक्स। अब देखें अयोटा अयोटा से कैंसिल, तो 4 ओवर 5 इज इक्वल टू वाई, और माइनस 2 ओवर 5 इज इक्वल एक्स। आप पहले भी एक्स लिख सकते हैं, बाद में भी एक्स लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए जी लास्ट पार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर है 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 रह गया, तो क्वेश्चन नंबर 7 और 6 बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम है, क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 6 खुद करने की कोशिश करिए, अगर ना हुआ तो फिर बता दीजिए, इंशाल्लाह हम खुद वो भी कर लेंगे। अब देखें a प्लस बी एयोटा किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 प्लस 3 एयोटा इज इक्वल टू माइनस का 8 प्लस का 11 एयोटा। तो हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया था, तो उसके साथ जो वैल्यू थी हम उसको नीचे जाके क्या कर रहे थे, डिवाइड को। सबसे पहले 1 प्लस 3 एयोटा को इसके नीचे क्या कर दे, डिवाइड। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि जो भी अयोटा के साथ नीचे वैल्यू है, उसके बाद देखिए हम क्या कर रहे हैं, जो भी अयोटा के साथ नीचे वैल्यू है उसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। नीचे प्लस है 11 प्लस 3 अयोटा, तो हम क्या लगाएंगे 11 माइनस 3 अयोटा, और नीचे भी क्या आ जाएगा 11 माइनस 3 अयोटा। अब देखें ऊपर वाली वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई, और नीचे वाली वैल्यू नीचे मल्टीप्लाई। देखें माइनस एट जो है वो 11 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का 88, माइनस 8 को माइनस 3 एयोटा से मल्टीप्लाई करें तो माइनस, देखिए माइनस माइनस प्लस, 8 3 24 अयोटा। आगे 11 अयोटा को 11 से मल्टीप्लाई करें तो 121 अयोटा, और 11 अयोटा को माइनस 3 अयोटा से मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 33 अयोटा, और अयोटा अयोटा से मल्टीप्लाई हुआ अयोटा का स्क्वायर। अब देखें लास्ट पे नीचे वैल्यू प्लस में है और एक दफ़ा माइनस में है। पूरी एक्सरसाइज में हमने यही काम किया है, एक दफ़ा प्लस में हो और एक दफ़ा माइनस में हो, तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। 11 का स्क्वायर देखिए क्या आता है 121, और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और साथ क्या आ जाएगा अयोटा का स्क्वायर। ऊपर देखें माइनस का 88 प्लस का 145 अयोटा, और देखें माइनस माइनस प्लस का 33। अब 145 अयोटा और माइनस, देखिए नीचे आ जाए तो 1 माइनस 88 में से प्लस 33 निकाले तो माइनस का 55, और 121 माइनस देखिए 9 अयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ गया माइनस का 1। देखिए माइनस माइनस प्लस का 9, उसके बाद माइनस का 55 प्लस का 145, 121 और 9 क्या बन गए 130। पीछे से देखें ये सारा कुछ किसके इक्वल है, a प्लस बी एयोटा के। तो देखिए हमने ये सारा कुछ किसके इक्वल रखा हुआ था, a प्लस बी एयोटा इन इक्वल टू माइनस का 55 प्लस 145 अयोटा डिवाइडेड बाय 30। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने एक स्टेप किया था कि जो भी वैल्यू नीचे डिवाइड हो उसको आप ऊपर वाली दोनों वैल्यूज़ के साथ सेपरेटली डिवाइड करेंगे। देखें पहले 55 के साथ 130 को डिवाइड करें, फिर 145 के साथ किस को डिवाइड करें 130 को। तो दोनों को हमने सेपरेटली देखे डिवाइड कर दिया। उसके बाद 5 के टेबल पे दोनों को कैंसिल करेंगे, तो ऊपर
55 जो होता है 5 11 55 और 130 को अगर डिवाइड करें तो 26 आ जाएगा। इसी तरह 145 को करेंगे तो ऊपर 29 और नीचे क्या आ जाएगा 26। तो ये आ गया आपके पास आसान सा क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी और जो रह गया है आप इंशाल्लाह कमेंट करके पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको बताया जाएगा लाजमी। तो अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।